बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खरी बात करेंगे कराची का दिल कोरंगी। कोरंगी सनती एरिया, हज़ारों सनतें, लाखों लोगों का रोज़गार, और कोरंगी आज भी बर्बादी, तबाही, रोड रास्ते टूटे हुए, पानी का मसला, उसी इलाके से पानी आते हुए भी कोरंगी के बहुत सारे इलाकों में पानी मिलना मुश्किल काम, कब्ज़े, बहुत सारी माफिया, स्ट्रीट क्राइम से लेके बड़े मसाइल, और कोरंगी सनती एरिया पाकिस्तान का पहिया चलाने में भी बड़ा किरदार अदा कर रही है। उसके बावजूद उस इलाके के मसाइल क्यों हैं, आज इस पर खरी बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया काटी के सदर मोहम्मद जुनैद नक्की मौजूद है। जुनैद भाई, आपकी मेहरबानी कि आज आप बहुत शुक्रिया खरी बात के लिए वक्त दिया। और साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान कोरंगी शाह फैसल 4-5 रिग रोड और सनती एरिया जो है कोरंगी का, उसका MPA मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, मेहरबानी कि आप वक्त दिया। खरी बात में आप पहली बार MPA बने कोरंगी के, ख़ास करके सनती एरिया का, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जुनैद नक्की भाई, आपकी तरफ में आऊँगा। कोरंगी हज़ारों सनती इदारे, रोड रास्ते टूट फूट का शिकार, मसाइल ही मसाइल, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से काटी का बड़ा एक किरदार, आपका इदारा, हुकूमत का इदारा, सनतें, पैसा, माल, पूरा पाकिस्तान चलाते हुए अपने ही इलाके को क्यों नहीं आप सब चला पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और आपने जो तमहीदन जो बात की है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का तारुफ जो कराया है कि इकॉनमी में उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, और FBR के जो अब हालिया जो शुमारियात हैं, जो उन्होंने फ़िगर दिए हैं, उन्होंने बताया है कि कराची से 54% रेवेन्यू कलेक्शन हुई और 48% जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, टोटल एक्सपोर्ट 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की, उसमें से 48% जो है वो कराची से गई। और उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है इस वक्त, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान में जो हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट में भी, और रेवेन्यू जो एक्सचेकर टैक्स हम जमा कराते हैं, उसमें हमारे यहाँ जीन्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। फार्मास्यूटिकल के सबसे बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। बदकिस्मती से कोरंगी कराची का ही हिस्सा है। हमें नहीं समझ आता कि एक शहर और एक ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन अगर मुल्क में दे रहा है। बदकिस्मती की बात है कि जी अभी तक जब से वफाक की नई हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ साहब, वो अभी तक कराची आके इंडस्ट्रियलिस्ट से कराची के नहीं मिलना भी तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता कि कितनी एक संजीदगी जो है वो कराची के लिए और कोरंगी के लिए है। 7 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कंट्रीब्यूशन आपके सामने है। और जब अगर बात करें मसाइल की, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मसाइल आपने बात की है। हम कोशिश ये करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम बाकी जो चीज़ें हैं जो हमें बहुत बग कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पर जो है वो काबू पा लिया गया है, और वो है लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल। स्ट्रीट क्राइम, टू व्हीलर थेफ्ट, वहाँ से मोबाइल छीनी जा रही है, बाइक छीनी जा रही है। स्ट्रीट क्राइम, टू व्हीलर थेफ्ट है, अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जो कैफियत थी कि जी भत्ते की पर्ची और अगवा बराए तावान इंडस्ट्री का आप देखते थे इसी शहर के अंदर और कोरंगी के अंदर जो सूरत हाल थी, और बम जो है वो फेंके जा रहे थे फैक्ट्रियों पे। आपको पता है 2-3 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त जिनके जो गेट्स हैं वो बॉम्ब प्रूफ हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमले हो चुके हैं 10 साल पहले इस तरह के। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस एरिया पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन क्या है कि हमारी जो एनर्जी है, जिसमें ख़ास तौर पे बिजली, न तो वो दस्तयाब है, न उसके नर्ख अच्छे हैं। पानी का जिक्र आपने किया, न तो वो दस्तयाब है, अगर दस्तयाब है तो वो जिन नर्ख पे दस्तयाब है उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली का जिक्र आपने किया, बहरहाल सूबाई हुकूमत जो है वो
कुछ जगहों पे जैसे येलो लाइन BRT का जो ब्रिज है वो कंप्लीशन पे है, कईयों बाद कॉजवे का ब्रिज कंप्लीशन पे है, शाहराह शहीद भुट्टो का इफ्तिताह हो गया है, सेकंड और फर्स्ट फेज़ ऑपरेशनल है। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन अगर मेन आर्टरीज से निकल के आप जो असल कंट्रीब्यूटर है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हमारा 80% है, वो कोरंगी में भी और मुल्क में भी तकरीबन 75% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो SMEs से है। तो इसी SME पे मैं बात करूंगा अवैस, मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, आप पहली बार MPA बने इसी कोरंगी सनती एरिया के। आपके इलाके के अंदर बिलाल कॉलोनी भी आ गई, मेहरान टाउन भी आ गया, बहुत सारे वो कॉलोनियाँ भी हैं जो ख़ास करके कब्ज़ा करके बनाई गई। जैसे जो लड़की ने कहा कि यहाँ पे तो माजी में बम ब्लास्ट से लेके कब्ज़ा, भत्ता, पर्चियाँ, मगर इन्हीं कच्ची आबादियों से अभी भी क्रिमिनल, स्ट्रीट क्राइम सब लोग वहीं जाके छुप जाते हैं। SME भी इन्हीं इलाकों में छोटे कारोबार कर रहे हैं। इन इलाकों के लिए आपने असेंबली में कौन सी आवाज़ लगाई? और फ़ंड्स का जो मसला है, क्या आपको MPS को फ़ंड्स मिले या वो फ़ंड्स कहाँ गए, कहाँ हड़प हो रहे, हो क्या रहा है? आपने जो ये बात करी कि फ़ंड्स की, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो सबसे अहम इशू है। अभी तक तकरीबन 1.25 साल हो गए हैं हमें MPA मुंतखब हुए हुए। अभी तक एक चाराने का जो फ़ंड है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं दिया गया, किसी MPA को नहीं दिया गया। गवर्नमेंट के दिए हो वो तो एक अलग बात है। हम इस कराची शहर से वोट लेकर आए हैं, ठीक है, बेशक हम ओपोजिशन में हैं, आप गवर्नमेंट के अंदर हो, आप कराची शहर के साथ तो जुल्म ना करें। और जिस तरह का मेरा हलका है PS 96 जो है, इसके अंदर आपने बताया मेहरान टाउन आ रहा है, बिलाल कॉलोनी आ रही है, गुलजार कॉलोनी है, अवामी कॉलोनी है। ये मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूँ। इस के फ्रंट पे इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री है जिस तरह हमारे जुनेद नकी भाई ने बताया कि इसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो इस हलके का ज़्यादा हक है फंड्स का। अब इन फैक्ट्रियों के आप फ्रंट पे जाएंगे, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत फैक्ट्री हैं। थोड़ा सा बैक की साइड पर आ जाएं जब, तो वहाँ ना तो कोई रोड का सिस्टम है, कोई रोड बना हुआ नहीं है, सेवरेज का बुरा हाल है, स्ट्रीट क्राइम जो हैं, मैं अभी आपको बता दूं, परसों, ठीक है, मेहरान टाउन के अंदर बंदे से स्नैचिंग मोबाइल की करने के लिए आए हैं, मोबाइल भी स्नैच कर लिया और उसको गोली भी मार दी। डेली की कराची के बहुत सारे इलाकों में ऐसा हो रहा है। नहीं, ये जितना ये मेरे इंडस्ट्रियल एरिया मेरा PS 96 में हो रहा है, इतना किसी जगह पे बाकी नहीं हो हो रहा। पूरे कराची में इतना नहीं हो रहा जितना यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर उसकी बुनियादी वजह क्या है? वजह यह है कि देखें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा, यहाँ के रोड्स बने हुए होंगे, तो वहाँ पर पुलिस को उनको पकड़ने में भी आसानी होगी, कुछ साफ़ सुथरा माहौल होगा, लाइट्स हैं नहीं, गटर का पानी, एक गांव देहात का मंजर दे रहा है। आप इंडस्ट्रियल एरिया की बैक साइड पर अगर आप आ जाएं तो आप ये बोलेंगे ये कोई, मैं उस गोठ पर आया हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले के जो गोठ हैं वो भी आज बेहतर आप ही होंगे। के PS में 96 में 5-6 अभी भी गोठ मौजूद है। जी मोजूद, मोहम्मद ख़ान गोठ है, इब्राहिम पंवर गोठ है, गबूल गोठ है, और आपका नाता ख़ान गोठ है। तकरीबन 8 या 9 गोठ मेरे PS के अंदर मौजूद हैं। अब कहने का मकसद ये है कि हम जीत कर आए हैं, इस कराची की आवाम ने हमें वोट दिया। सिंध गवर्नमेंट, CM साहब ने कुछ कामों का वायदा किया था असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कि जी ये काम मैंने बोल दिए हैं, ये काम हो जाएंगे। उस काम का मैं आपको बता दूं, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4, जिससे पानी आता है पूरे नाता ख़ान गोठ को, डिग रोड को, सादात कॉलोनी को, शाह फैसल 5 नंबर को, वहाँ एक पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। उस पंपिंग स्टेशन की जो मोटरें लगी हुई हैं वो 30-35 साल पुरानी मोटरें लगी हुई हैं, और वहाँ पे टैंक ही मौजूद नहीं है। मैंने लिख के दिया उनको, मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा CM साहब को कि ये 4 से 5 लाख की आबादी को ये पंपिंग स्टेशन पानी फराहम करता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बोल दिया इदारे को, सेवरेज बोर्ड को बोल दिया है आपका। पर आप अपनी आवाज़ असेंबली में लगाते रहें। फ़ंड्स की बात अगर जुनेद भाई करें तो फ़ंड्स तो सरकार देती रही है। अगर 2017 की बात करें तो 2 अरब से ज़्यादा सिर्फ काटी को पैसे दिए गए। अभी भी हालिया बजट में
2 बिलियन रुपए रखे गए हैं जो सिर्फ काटी के हवाले किए जाएंगे। फिर ये 2 अरब माजी के कहाँ गए, अब जो पैसे मिलने वाले हैं तो वो किस पे लगेंगे? ये हुकूमत के साथ बिज़नेस कम्युनिटी को आपको हवाले भी पैसे किए गए, उनका क्या बना? बिल्कुल सर, 2017 में आपने दुरुस्त फरमाया है कि हमें 105 करोड़ रुपए जो है वो काइट डीएमसी जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसको दिए गए, और उसमें 14 जो है प्रोजेक्ट जो PC1 बन के हमने डिपॉजिट कराए थे, प्रपोज़ किए थे कि जी ये काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें बड़ा काम जो है वो सीवरेज का था। जो शाह फैसल और लांडी का जो पानी है जो इंडस्ट्रियल एरिया आता है रेजिडेंशियल का, वो बहुत जो है वो रोड पे खड़ा रहता था और बड़ी तकलीफ़ थी। तो उसमें मेन जो काम हुआ जो 14 प्रोजेक्ट में, उसमें मेन आर्टरीज, उसमें सड़कें भी बनी हैं, और उसमें मेन राइजिंग का काम जो पंपिंग स्टेशन है हमारा मेहरान टाउन और सेक्टर 15 के दरमियान, वहाँ से लेके नद्दी तक मेन राइजिंग 48 इंच की जो लाइन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वो 14 प्रोजेक्ट हमें रिटन अप्रिसिएशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मिली कि जी अगर ये काम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराती तो डबल ख़र्चा कर और आधी क्वालिटी का काम होता। ये हमारे पास रिटन अप्रिसिएशन, और अब हमारी दोबारा जो गुजारिशात इसमें गई हुई हैं, इसमें मज़ीद कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के ही जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी गुजारिशात और सिफारिशात गई हुई हैं कि 2017 में बात ये हुई थी कि इस फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यू किया जाएगा ताकि जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको मेंटेन किया जा सके। हमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं मिली, और उसके बाद 2017 से आज 8 साल बाद हमारी जो है वो आप ये देखें कि हम भी बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गए कि बहुत ज़रूरी और जायज़ काम। अभी तो बड़ी बजट मंजूर हुई है सारी सनती एरियो के लिए, बड़ी अच्छी खासी बजट मंजूर हुई है। बिल्कुल है, लेकिन शायद वो मुझे नहीं मालूम कि उसका कब आएगा फ़ैसला कि जी वो DMCs के वो पैसे दिए जाएंगे DMCs को या सरकार ख़ुद खर्च करेगी। बहरहाल कुछ भी हो, काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। क्यों? इसलिए आप ये देखिए कि हमने 2010 में पहले बारिश का देखा हाल के कराची जैसा शहर जो समंदर किनारे है, पानी तो रहना नहीं चाहिए, और आज हम ये बात सुनने में आ रही है 2025 में कि जी क्योंकि चांद चढ़ा है इसलिए जो है वो बारिश का पानी जो है वो नहीं जाएगा। देखिए सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल और गुलशन मेमार, यहाँ कोई समंदर नहीं है, यहाँ का पानी जो है पहले नाले में तो जाए। नालों पे कब्ज़ों से लेके मैं अवैस की तरफ जाऊँगा। अवैस, आप MP हैं, ये जो फंड्स आ चुके 2017 से लेके काइट ने भी इस्तेमाल किए, अभी भी आ रहे हैं, वाकई वो पैसे सही से लग रहे हैं या सरकार की तरह उनमें भी कोई मसाइल है? देखें, मैं 2017 में का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 2018 में हम ये हल्का जीते थे, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। तो वहाँ पर हमने जो हमें फ़ेडरल की तरफ से फ़ंड दिए गए थे अपने MNAs को, MPAs को नहीं, MNAs को, उसके अंदर हमने बहुत काम किया। रोड्स भी बनाई और सेवरेज का जो निज़ाम है वो पूरा बिछाया, पानी की लाइनें हमने बिछाई, पानी के टैंक बनाए, लेकिन वो पानी की लाइनें आज तक वैसी की वैसी पड़ी हैं। आपके वाटर और सेवरेज बोर्ड ने अभी तक उसको मेन लाइन से कनेक्ट नहीं किया। मैंने तो शायद मेरी नॉलेज में ना हो सकता है कोई रोड बनाया हो काइट या काटी की तरफ से, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। वहाँ तकरीबन जो मेजॉरिटी रोड्स वगैरह थे वो हमने बनाए और सेवरेज की लाइनें भी हमने बिछाई हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जुनैद भाई की नॉलेज में लाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया जो आपका कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं लेबर की, इसको ठेकेदारी निज़ाम के ऊपर दिया, ठेकेदारी निज़ाम पे दिया हुआ है। अब देखें, ये इंडस्ट्री के पीछे जो आबादियाँ बनी हैं, ये बनी ही उन मज़दूरों के लिए हैं, और उन मज़दूरों की वहाँ पे मज़दूरों को लेके आबादियाँ हैं कि जो इन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको दूर से आना जाना प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अफसोस के साथ इस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इन आबादियों के 20% 30% मुलाजिम होंगे, बाकी 70% यहाँ का जो आपका रिहायशी है वो बेरोज़गार घूम रहा है। एक स्ट्रीट क्राइम की ये भी बहुत बड़ी वजह है कि हम उनको रोज़गार नहीं दे रहे। हम उनको अगर रोज़गार दें, अच्छा रोज़गार फराहम करें ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इससे भी आपके स्ट्रीट क्राइम के ऊपर फ़र्क आएगा। और जो गवर्नमेंट की तरफ से 37,000 रुपये सैलरी रखी गई है किसी भी एक मज़दूर की, लोअर तबके की, क्लास 4 की, क्लास 5 की,
10% इस दफ़ा इंक्रीज़ भी किए हैं बजट के अंदर, लेकिन माजरत के साथ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 25 से 30 हज़ार से ऊपर सैलरी किसी की भी नहीं है। मैं आपको सबूत भी दूंगा, मैं बंदे ला के, आप मुझे श्योरिटी दें कि इनको फायर नहीं किया जाएगा उस फैक्ट्री से, वो आके आपको पूरा सबूत देंगे, सब चीज़ें आपको देंगे। ये जुल्म है मजदूर। इस मजदूरों पे जुल्म से लेके बहुत सारे मसाइल पे बात करेंगे, मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। खरी बात में हमारे साथ काटी के सदर मोहम्मद जुनैद नकी और MPA मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। कोरंगी सनती एरिया के मसाइल और उनके हल पे आज खुलकर बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में ब्रेक से पहले कोरंगी सनती एरिया के हवाले से हमारी बात हो रही थी। जुनैद नकी, आप काटी के सदर हैं। सनतकारों पे, बिज़नेसमैनों पे, ख़ास करके कोरंगी सनती एरिया के अंदर सारे फैक्ट्रियों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जहरीला पानी और गंदा फजला, गंदगी, वो सब कुछ हम छोड़ रहे हैं समंदर की तरफ। और जहरीला पानी, बीमारियाँ, आसपास की आबादियों को, कोरंगी को, जो हमने माहौल को, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को खुद हमने बर्बाद करके सत्यानाश किया हुआ है, उसका सारा ज़िम्मा वहाँ की सनती एरियो का है। वो अपना निज़ाम ठीक नहीं करते, उसका कसूरवार कौन है? सर, वो ब्लेम गेम में तो नहीं जाता, लेकिन ये कि पहले 7 कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अप्रूव थे, उसके बाद 4 हुए और अब 2 पे जो है वो बात आ रही कि 2 जो है उनको प्रोसीड किया जाएगा। उनका अमाउंट अप्रूव्ड हुआ था मुशर्रफ दौर में, और अब जो है वो अभी तक उसकी कोई बाज़गश्त नहीं, कोई सुनगुन नहीं है उसकी कि वो किस स्टेज पे हैं। जो भी पानी इंडस्ट्री निकाल रही है, बदकिस्मती से खुंजराब पास से लेकर आप जीवनी तक पूरा पाकिस्तान देखें, हमारे पास पानी को ट्रीट करके समंदर में, दरिया में डालने का कोई निज़ाम कहीं नहीं है। तो हम अपनी चीज़ों को अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होता है। काटी कभी भी किसी गैर कानूनी एक्टिविटी को कहीं भी सपोर्ट नहीं उनको कभी आप लेटर दिया, कभी नोटिस दिया कि आप माहौलियात का बिगाड़ पैदा कर रहे हैं? को डायरेक्ट आप मल्टीपल लेटर्स आपको काटी की तरफ से मिलेंगे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि देखिए, हमें नहीं मालूम कि इनका डिस्चार्ज किस नाले में, किस सीवरेज में जाना है, ये रोड पे नहीं छोड़ सकते, आप जाके इनका पानी बंद कराइए। हमें नहीं मालूम कि ये पानी ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो पानी का कलर नज़र आ रहा है उससे लग रहा है कि ये पानी जो है वो हैज़र्डस है। अगर तो ये जहरीला पानी है। तो ये काटी आइडेंटिफाई करती है ऐसी जगहों को अस खुद कि जी हम किसी गैर कानूनी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी। जो बात उवैस भाई ने करी थी थोड़ी देर पहले कि जी जो मज़दूर है उसको जो है वो हायर किया जाता है वो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के बाहर से। देखिए, कानून में अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है तो मैं आजिर को ये नहीं कह सकता कि आपने कोरंगी से ही बंदा जो है वो, उसके पास जो बंदा आया और वो स्किल्ड अनस्किल्ड में फ़िट है तो ये उसका राइट है कि क्या वो वहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम, मैकेनिज्म है कि मजदूर की तनख्वाह फिक्स हो? क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी के तहत जिसकी चाहे मर्जी आए वो जो भी तनख्वाह दे दे, वो उसको मुलाजिम करके बेगार कैम्प करके फैक्ट्री के अंदर रखे। कोई पाबंदी, कोई कानून है या कानून पे अमल ही नहीं होता? मुतअद्दद बार काटी में भी, काटी के अंदर और काटी के बाहर भी, कराची लेवल पे हमने कई इवेंट किए हैं जिसमें हमने ये बात की है कि हम तो मिनिमम वेज को मानते ही नहीं, हम तो लिवेबल वेज को मानते हैं। हम कहते हैं कि जी मज़दूर को वो पैसे दिए जाएं, वो उसका जो लाइफ स्टाइल उसका एक है वो पूरा करे। उसको 40,000 रुपये अगर हमने दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 40,000 में अपना राशन अगर पूरा करने जाए और हेल्थ अपनी सर्विस पूरी करे। 4 आदमी, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे अगर लगाएं तो बच्चों की फ़ीस है, घर में और हंसी और खुशी और गम के साथ सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम ये बात करते हैं कि जी देखिए जी 40,000 रुपये में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर फैक्ट्रियों में जो लार्ज इंटरप्राइज़ है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई एक फैक्ट्री आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि ऐसा नहीं कर रही। कोशिश करते हैं कि जी जितना टाइम वो काम कर रहा है उसका जो हेल्थ फैक्टर डिस्टर्ब नहीं हो, लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, तो 1 से 2 घंटे वो एक तो ओवर टाइम करे
उसको साल में एक बोनस 100% देते हैं, तो उसकी जो टोटलिटी में और ग्रेजुएटी और उसका कंट्रीब्यूशन जाता है साथ साथ सेसी में, तो तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये उसकी एज एन एवरेज मंथली जो है वो तनख्वाह बनती है। सारे फैक्ट्रियाँ देती हैं। जितना लार्ज इंटरप्राइज है, जो इस्तेहसाल की इन्होंने बात करी, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है उस पर मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि वो ज़्यादती कर रहे हैं। कुछ जो छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो ख़ुद लोग बैठे होते हैं, 10-11 का स्टाफ होता है उनका काम करने का, उसमें वो निगोशिएट करते हैं। काटी हरगिज़ सपोर्ट नहीं करता, हमेशा से वोकल रहता है कि जी देखें आप जायज़ और पूरी तनख्वाह दें, आपको लगेगा कि जी आपके पैसे ज़्यादा चलेगा, ऐसा नहीं है। आप जो है वो थोड़ा सा अपनी अप्रोच और जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सा चेंज करें। इस पे हम कोशिश करके बहुत काम बात करते हैं। आप अवैस भाई नुमाइंदे हैं असेंबली में कोरंगी के, वहाँ पे माहौलियात दुश्मन पॉलिसियाँ बड़ी ख़तरनाक, जैसे मैंने जुनेद भाई से भी कहा, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज का इदारा भी, उसका हेड ऑफिस भी कोरंगी में आप ही के उस इलाके में मौजूद, मगर वो एनओसी के नाम पे करोड़ों की करप्शन करप्शन करप्शन, बदनवानी, पैसा कमाने की, खुद वो एनवायरनमेंट इदारा माहौलियात का पैसा कमा रहा है। आपने वहीं पे कोई आवाज़ मारी, कभी फैक्ट्री में विज़िट करके माहौल दोस्त बनाने की कोई पॉलिसी पे काम किया, कोई असेंबली में बिल पेश किया, ये हो क्या रहा है आपके इलाके में? जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की कि मैंने असेंबली में कॉल अटेंशन भी डाली इस पे, अपनी बजट स्पीच के ऊपर भी मैंने बात की। और जो है एक सबसे जो अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे मलीर नदी है। मलीर नदी और गुलजार कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, इस एरिए के अंदर मेहरान टाउन में सब सॉइल वाटर का काम बहुत चल रहा है। ये एक जो है वाटर कमीशन रिपोर्ट के अंदर इसको गैर कानूनी करार दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी आपका सब वहाँ पे सॉइल वाटर का काम चल रहा है, जो कि इतना नुकसानदेह है कि ज़मीन आपकी खुश्क हो गई है, नीचे बैठती जा रही है, ज़लज़ले आना शुरू हो गए हैं। लास्ट टाइम आपने मलीर के अंदर भी देखा था कि लगातार एक दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा ज़लज़ले आए थे। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना किसका काम है? सिंध गवर्नमेंट का काम है। मैंने रिटर्न पे लिख के दिए, कॉल अटेंशन लगाई गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नालों की कंडीशन वहाँ जी, नालों की कंडीशन ये है कि ये सब सॉइल वाटर के 15-15, 20-20 पाइप जो हैं नाले के अंदर से जा रहे हैं। जब ये पाइप नालों पे फिर कब्जे किसके हैं? खास करके नालों की सफाई नहीं होती, कब्जे ये कर कौन रहा है? देखें, कब्जे तो जो भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी कर रहा है कैसे हम उसको छोड़ दें? देखें, जो भी कब्जे कर रहा है, इसको कब्ज़ों को ख़त्म करवाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। हम सबका भी है, हमारा भी, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं ना। देखें, हमारे हाथ में ये नहीं है कि मैं किसी बंदे को गिरबान से पकड़ के उसको कब्ज़े से उठा के मैं उसको बंद करवा दूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में। मेरा काम क्या है? निशानदेही कराना, अपनी आवाज़ उठाना। ये नालों के अंदर जो ये सब सॉइल वाटर के पानी के जो पाइप जा रहे हैं, इसको ख़त्म करवाना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है। मैंने रिटर्न में भी लिख के दिया है। अवैस भाई कह रहे हैं कि हुकूमत का काम है, काटी स्टेक होल्डर है वहाँ के इलाके का, क्या नालों से कब्ज़ा, स्ट्रीट अपना जो चाइना कटिंग और गांव देहात वो जो बनते जा रहे हैं आपके इलाके में, और साथ साथ जो बहुत सारे फंड्स आते हैं अरबों रुपए के उस इलाके के लिए, क्या सनतकार और हुकूमती नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी मिलके तो नहीं हज़म करती, खाता जाती सब कुछ? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आपने माहौलियात के ऊपर बात करी, अवैस भाई ने जो है वो सब सॉइल वाटर की बात करी, और आपने इंक्रोचमेंट की बात करी। इंक्रोचमेंट के लिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो हम खौफ में आ गए हैं, क्योंकि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हम बैठते हैं, और फिर हमें इनडायरेक्ट मैसेज जो है ना वो ऐसा है कि पहले कराची प्रेस क्लब हुआ करता था, अभी भी है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 प्रेस क्लब हो गए हैं। वहाँ भी प्रेस क्लब बन गए जो गैर रजिस्टर होंगे। वो ये देखें, ये तो जो जिसकी जिम्मेदारी है वो देखें, और वो एक मॉब की कैफियत जो है ना वहाँ बननी शुरू हो गई है। तंजीमें बन गई हैं, कोई लेबर यूनियन के नाम पे, कोई मीडिया के नाम पे, और उनकी जो है ना वो जब मॉब होता है ना तो वो उसके काम जो है वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है वो बड़ी स्मार्ट होती है। एक माफिया बनती जा रही है। एक माफिया, और कोई भी कारोबारी आदमी जो है ना वो ये इन उलझनों से दूर होना चाहता है। काटी में जितने भी वॉलंटियर हैं मुझ समेत,
वो सारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो जब इन चीज़ों को देखते तो उनको बड़ा खौफ आता है। मैं हालिया आपको जो हमारी बैठक हुई उसमें बता रहा हूँ कि मुझे एक साथी ने कहा, यार तुम मुझे भी गोली लगवाओगे और तुम खुद भी गोली खाओगे। मैंने कहा यार ये तो मुझे पता नहीं गोली खाएंगे या गोली लगवाएंगे, ये बताएं इसके ऊपर आवाज़ देनी बंद कर दें, ये फैसला कर रहे हैं हम क्या ये गलत काम हो रहा है हमारी नाक के नीचे? कह रहे ये तो मैं नहीं कह रहा। मैंने कहा बस तो फिर अब अपना काम किए जाए, मैं अपना काम किए जाता हूँ। तो मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि जी बिल्कुल पैट्रनेज है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर इंगेज हैं। कोई सारी पार्टी सियासी जमातें इंगेज हैं। सारी सियासी जमातें उसके अंदर इंगेज हैं। अवेश भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अवाम भी समझती है कि पॉलिटिकल जमातें, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी आपस में गठजोड़ से वहाँ के कोरंगी के जो मसाइल है वो हल ही नहीं हो रहा, मिलके माल हजम, आवाम को लूट मार तबाही। क्या सियासतदान और बिजनेसमैन जो है कोरंगी सनती एरिया के वही जिम्मेवार है? उन्होंने इस तबाही का ठेका मिलके तो नहीं लिया हुआ? जी, जिस तरह हमारे भाई ने, जुनैद भाई ने बताया कि तमाम सियासी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। ना तो हमने किसी फैक्ट्री का ठेका लिया हुआ है, ना लेबर का ठेका लिया हुआ है। सियासत में हर एक कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी पार्टी ने कुछ किया, धंधा ठेका तो चल ही रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा दामन साफ़ है, ठीक है। हम किसी किस्म के गलत काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, ना किसी किस्म के गलत काम को सपोर्ट करते हैं। हमें इंडस्ट्रियल को, गवर्नमेंट को, ओपोजिशन को, तमाम लोगों को मिलकर काम करना है, अकेले किसी का काम नहीं है। जिस तरीके के साथ देखें, अब हमें MPS को फ़ंड नहीं मिला, अगर काठी को फ़ंड मिल रहा है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी आप पूछें कि किस काम की ज़रूरत है, ये जो मसले मसाइल हल होने हैं ये किस तरीके के साथ हल होने हैं, ये जो पानी का इशू है इतना बड़ा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये किस तरीके के साथ हल होगा, सेवरेज का जो इशू है ये किस तरीके के साथ हल होगा। हमारे वहाँ सेवरेज का इशू इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पीछे मलीर नदी है, मलीर नदी पीछे ही है, तो कहीं दूर हमें जाना नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसले मसाइल ही सेवरेज के वहाँ हैं। अब इंडस्ट्री का पानी निकलता है, वो इलाकों से होते हुए नदी में जाता है, तो वो जो इलाके में छोटी लाइनें होती हैं उनका काम नहीं है उसको कंट्रोल करना। इसके ऊपर मिल बैठकर हमें पूरा एक प्लान बनाना है, उसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैं जुनैद भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है आप मुझे बुलाएँ, मैं आऊँगा, मैं अपना किरदार अदा करूँगा, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। अब तो वहाँ पर हॉकर जोन कोरंगी के अंदर बनना शुरू हो गए माशाल्लाह से। फुटपाथों के ऊपर 2-2 फीट की दुकानें बनाकर, 2-2, 3-3 फीट की दुकानें बनाकर 9-9 लाख 10-10 लाख रुपए की लोगों को बेची जा रही हैं, और उसकी गारंटी 1 घंटे की भी नहीं है। बाकायदा फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है, फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है कि 1 दिन की भी गारंटी नहीं है। आप जो पैसे दे रहे हैं हम आपको जगह दे देंगे, कल को टूटे आज को टूटे कोई हमारी गारंटी नहीं है। अब माशाल्लाह से कब्ज़ा माफिया इतना तेज़ हो गया है, कब्ज़ा माफिया पे अब सिस्टम इस पे काम शुरू हो मैं गया। जुनैद भाई बात करूंगा कि सुना जाता है कोरंगी सनत एरिया में भी एक सिस्टम, माजी में पर्ची, बम, ब्लास्ट, अब एक सिस्टम का नाम चल रहा है। उस सिस्टम से आपके सनतकार, आपके इदारे, आपकी फैक्ट्रियाँ, कारोबार कैसे मुतासर हो रहा है? अब सिस्टम के नाम पे क्या क्या लिया जा रहा है? सर सिस्टम है या जो भी निज़ाम है वो बहरहाल एग्जिस्ट करता है। इस साल मौजूद है इसलिए कि इस साल किसी और ने नहीं, ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने हमारी मदद की है, और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लेजिटिमेट इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो 30-40 साल से बाय बर्थ जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को इशू कब्जे हो गए, उस पर कब्जे हुआ, अगर वो इंटरवीन नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल पैसे देने पड़ेंगे। कि देखिए ये सारे केसेस जो है वो अब तक काटी, कितने सनतकारों ने पैसे भरे हैं सिस्टम के नाम पे? सारे इंडस्ट्रियल सर काटी नहीं आते। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मुद्दा लेके उनको पता है कि अगर हम जाएंगे हो सकता है लेके आ जाते हैं, जैसे माजी में पर्ची पे भत्ते पे पैसे देते थे। देखिए मैं कोई आपको झूठा वाकया नहीं बता रहा। एक साहब को जो है वो पिछले 8 साल पुरानी बात है कि एक पर्ची आई और उन्होंने जो है वो काटी राब्ता किया और काटी ने उनकी मदद करी और उनसे कहा जी कोई आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, आप बैग हमारा बंदा लेकर जाएगा, आप इससे सिर्फ कम्युनिकेट करें कि जी ये किसने कहाँ बुलाया है आपको पैसे देने के लिए। उसी जगह पे बंदा गया, CPLC के साथ, काटी के साथ मिल के बंदा जो है वो रेड हैंडेड, उसका ग्रुप रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसको सज़ा हुई। 3 साल बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट दोबारा आया काटी में और उसने कहा कि जी मेरे पास उस आदमी की जो है वो पर्ची आई है और उसने लिखा हुआ था
आपसे 3 साल पहले मैंने मांगे थे 10 लाख रुपए, वो 10 लाख, उसके बाद जो कानूनी मुझे लॉयर करना पड़ा, जो जेल में रहा, ये तमाम खर्चे जाके उसने 17 लाख रुपए की नई पर्ची दी और मैंने 17 लाख रुपए उसको दे दिए। थैंक यू सो मच। तो ये हकीकत पे मबनी कहानी इसी है। पे अवैस भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ये सनतकारों को, वहाँ के आम लोगों को अगवाए बराए तावान के जो धमकियाँ मिलती हैं और कुछ अगवा भी हो गए, उस पर असम्बली में कोई आवाज़ है या खामोश तमाशाई आप भी? नहीं, अभी जो है ये चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। जब से मैं वहाँ पर एमपीए मुंतखब हुआ हूँ, उस टाइम से लेकर अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। स्ट्रीट क्राइम मिल की रही है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, मगर वो छुपा रहे हैं कि हम पैसे दे दें। जैसे अभी जुनेद भाई ने कहा कि हम अगवा से बच जाएं, पर्ची के पैसे दे के छुप जाएं। ऐसा कोई केस अभी तक मेरी नॉलेज में आया नहीं है। स्ट्रीट क्राइम का आ रहा है, कत्ल व गारत का आ रहा है, टारगेट किलिंग बेहद है, बेहद टारगेट किलिंग है। हफ्ते की एक टारगेट पीछे भी बहुत सारी पर्चियाँ भी शामिल हैं। नहीं, अब कुछ पर्ची वाला ऐसा कोई वाक़या अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। ठीक है, डायरेक्ट टारगेट किलिंग और स्नैचिंग और ये मंशियात फरोशी जो है ये उरूज पर गई हुई है। इसी मंशियात फरोशी पे, उरूज पे, पुलिस के निज़ाम पे बात करेंगे, मगर छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। खरी बात में आज हम खरी बात कर रहे हैं कोरंगी सनती एरिया की, वहाँ के मसाइल, माफिया सिस्टम और जो निज़ाम चल रहा है वहाँ का, सनतकारों से लेके सियासी गठजोड़, इस पर खरी बात हो रही है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। आज खरी बात हो रही है कोरंगी सनती एरिया, कराची का दिल, पाकिस्तान को कमाने का सबसे बड़ा मरकज़। कोरंगी की बात करें, सनती एरिया, बड़ी फैक्ट्रियाँ, इदारे, लाखों लोगों का रोज़गार। वहाँ पुलिस भी देखा है कि माल कमाना, धंधा, दुकान, पुलिस का भी खुद कब्ज़ा। आपके सनतकारों को, आपके काटी के मेंबरान को पुलिस से क्या शिकायतें? देखिए, बात असल में ये है कि बहुत सारे ऑर्डर्स जो है ना वो ऊपर से फॉलो होते हैं। अगर तो ऊपर से बड़ा आप रिजिड और स्टिफ और स्ट्रिक्ट रहें कि नहीं जी ये काम बिल्कुल नहीं होगा, तो वो नज़र नहीं आती, कहीं कहीं वो विल नज़र नहीं आती। और मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर हमारे यहाँ, आपको पता है सिंध पुलिस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, हम इस बात को निगेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सिंध रेंजर्स की मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम बहरहाल कोशिश करते हैं कि हमें उनके पास ना जाना पड़े, उनका काम सरहदों की हिफाजत करना है। फिर हम ही बैठ के जो है वो बात कर रहे होते हैं कि यार रेंजर्स जो है वो कराची शहर में आपको मदद देती है। बिल्कुल, हमें जो है वो हमारा बड़ा क्लोज लाइजोन है। हमारी अच्छी कोई तवक्का नहीं होती, तभी आपको रेंजर्स की तरफ जाना पड़ता है। बहुत सारे एरियाज़ लॉ इन्फोर्समेंट के ऐसे हैं जहां हमें सिंध रेंजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर से जो लेबर आउटफिट्स के आजकल मसाइल हमें जिनका सामना है, उसमें हमें सिंध रेंजर्स की बहुत सपोर्ट है। तो ये जो एक देखें, जैसे बिजनेसमैन को अगर आप ब्रांड करेंगे ना, कोई बोलेंगे नहीं यार ये तो 3 का 13 करता है और 9 के 100 बनाता है, ये तो खून चूसने वाला है, कारोबारी नहीं है। कुछ चूसते भी होंगे खून। मैं अवैस की तरफ जाऊंगा। अवैस, जैसे आपके इलाके में मंशियात भी बहुत बिक रही है, हर किस्म की मंशियात, जो पूरे पाकिस्तान में भी शालिया, गुटका, मावा, वो भी आप ही के इन्हीं इलाकों में, मेरा टाउन से लेके बिलाल कॉलोनी में, यहाँ से आगे सब कुछ पहुँच रहा है। तो इसकी सरपरस्ती बिजनेसमैन कर रहा है, सियासतदान कर रहा है, पुलिस कर रहा है, कर कौन रहा है, कौन सी माफिया है? देखें, इसकी सरपरस्ती जो कर रही है वो मैं सीधी बात आपको बोलूँगा, पुलिस कर रही है। पुलिस कर रही है। पुलिस को जब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे गुटखा बिक रहा है, यहाँ मंशियात बिक रही है, मंशियात का भी उस लेवल की मंशियात बिक रही है कि जो कि मैं नाम भी पहली दफ़ा सुनता हूँ कि ये नाम की भी कोई ड्रग्स आ गई हैं। ठीक है, तो जब पुलिस को मैं बता रहा हूँ निशानदेही करो, तो आप क्यों नहीं उनको पकड़ रहे हैं? मैंने असम्बली में भी आवाज़ उठाई, हमारे एक मेंबर ने खुला ले जाकर भी वहाँ पर दिखाया गया। जब वहाँ पर टीम को आप लेके गए हैं, उससे पहले पुलिस ने सबको भगा दिया वहाँ से जो नशा करने वाले थे। गुटखा शाह फैसल कॉलोनी के अंदर पुलिस की सरपरस्ती के अंदर बिक रहा है। मंशियात बिलाल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, मेहरान टाउन, अवामी कॉलोनी पुलिस की सरपरस्ती के अंदर बिक रही है। आपको मैं बोलता हूँ मेरे साथ चलें, खामोशी के साथ मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि कहाँ बिक रही है, कहाँ बैठ के लोग पी रहे हैं। यही बात मैंने पुलिस को भी बोली है, सिंध गवर्नमेंट को भी बोली है, लेकिन किसी
की कोई तरजीह नहीं है इसके ऊपर, हमारी इसी पे मैं नस्ल बात करूँगा बर्बाद कि हो रही पुलिस है। की साथ बिजनेस कम्युनिटी ने मिलके पुलिस कम्युनिटी इदारे बनाए हुए हैं, बड़े बड़े आपके जो मेंबरान हैं, जहाँ चलते फिरते हवाई फायर घूमने वाले उस बिजनेस कम्युनिटी CPK से लेके बाकी इदारों के लीडर बने हुए हैं, खामखा के बहुत सारे नज़र आते हैं कि उसका क्या रोल है कैमरे लगाना, या वाकई कोई पुलिस की मदद कर पाते हैं, आवाम की मदद करते पाते हैं, या अपना बस कार्ड और विजिटिंग कार्ड चमकाना, अपने ओहदे वाह वाह करना ही होता है। सर 6 नेबरहुड केयर बनी हुई हैं कोरंगी में और 7A में CPK काम कर रहा है। इनकी क्या इफ़ादियत है कि ये नेबरहुड केयर जिस सेक्टर में बना उसमें सिंध पुलिस से हमने रिक्वेस्ट करके एक नफरी ले ली, हमारे प्राइवेट गार्ड्स जो हैं वो उनकी चौकियां बनाई सरकार की इजाज़त से और कॉर्डन ऑफ किया। तो पैसे और सनदकार देते हैं, पैसे सनदकार देते हैं और इसी बेसिस पे ही चल रहा है वो पूरा सिस्टम। ये जो 6 मैंने आपको नेबरहुड केयर बताए, ये सारा सस्टेनेबल। सिक्योरिटी के लिए अपना बंदा रखेंगे, फिर एजुकेशन के लिए अपना बंदा रखेंगे, तालीम के लिए अपना रखेंगे। अगर तो उनको लग रहा है कि ये क्राइम फ्री एरिया हो गया तो उसके लिए अगर थोड़े पैसे खर्च करने, एक चौकीदार की तनख्वाह देनी पड़ती है उनको, एक फैक्ट्री को, और उससे वो सारा निज़ाम चल जाता है, जिससे जो है वो एरिया क्राइम फ्री हो जाता है। और हम उसकी भरपूर कोशिश है। अभी भी कैमरे के ऊपर जो सर्वेलेंस की आपने बात करी, वो CPK यकीनन अच्छा काम कर रहा है। हमें अच्छे काम को जो है वो पॉजिटिव लेना चाहिए। हर जगह कोई ना कोई किसी काम में कहीं कोई नुक्स आ जाता है, उसको पूरा उसको 99% को नेगेट नहीं कर सकते। अवैस की तरफ आऊँगा। मोहम्मद अवैस, कोरंगी के अंदर इन सनती इदारों की वजह से, इन फैक्ट्री की वजह से अवामी जो आबादी है उस पर क्या असरात? अवामी आबादी जो है वहाँ पर इस इंडस्ट्री की वजह से बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई, इस जिस हल्के की मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। एक डिस्पेंसरी है जिसकी बुरी हालत थी, मैंने मिनिस्टर को लिख के दिया तो उस पर कोई रंग रोगन हो गया, लेकिन ना वहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, ना दवाइयाँ मौजूद हैं। अवैस कह रहा है कि सरकारी अस्पताल कोरंगी सनती एरिया में नहीं है, और साथ में एक खैराती जहाँ लोगों के चंदे पे चलने वाला एक अस्पताल तो मौजूद है। कि आप लोग सबको चंदा भी देते हैं, पर अपने इलाके में कोई समाजी बुनियादों पर भी अस्पताल क्यों नहीं कायम कर सके? पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल विदाउट कैश काउंटर सर, इंडस हॉस्पिटल। किसी भी कोरंगी से किसी जगह से भी आए, मेरे ख्याल है 10 मिनट से ज़्यादा का फासला नहीं, और सुबह 7 बजे से पहले लाइनें लगी हुई होती हैं। और सिर्फ एक नहीं है, मैं अब नाम ले सकता हूँ और हॉस्पिटल के जो चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं और स्पेशलाइज्ड हैं अपनी अपनी फील्ड के। आई का हॉस्पिटल LRBT वहाँ मौजूद है, तो आप आंखों का किसी किस्म का फ्री अस्पताल है। सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल समाजी सर, इदारों को कैशलेस सर सपोर्ट। तो ये जो कारोबारी, चाहे कराची का हो चाहे ओवरसीज़ हो, इंडस हॉस्पिटल इतना बड़ा बजट है, मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ कोरंगी चला रहा है। नई सरमाकारी जो है, जहाँ सरमाएदार हैं जो दुनिया के बाहर बैठे हुए हैं, वो कोरंगी के अंदर कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार है? सर बड़ा वैलिड और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जो सरमायादार कोरंगी में बैठे हुए हैं उनके साथ जो इस वक्त सलूक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पॉलिसी का, जिसमें टैक्सेशन भी शामिल है, रेवेन्यू कलेक्शन भी शामिल है, कंप्लाइंस भी शामिल है, वहाँ से लेके फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो अभी बात हुई, और जो जितना क्रिमिनल है ना, कोई गिरफ्तार होता है वो ड्रग एडिक्ट होता है। 99% जितने क्रिमिनल गिरफ्तार होते हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं। तो आप देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें इतने बड़े चैलेंज में, और फिर हमें लेबल ये किया जाता है कि इतना बड़ा शहर, इतने सारे सनती इलाके, वो सियालकोट जो एयरपोर्ट भी हमने खुद बनाया, सारा EDF से बनाए, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से बनाए, जो कि आप कराची को नहीं देते, आप कोरंगी को नहीं देते। आप जो है वो और जगहों पे वही फ़ंड जो है वो रिलीज़ करते हैं और वहाँ काम होता हुआ नज़र आता है। तो हमें थोड़ा सा, मेरा ख्याल है जो बात ओवैस भाई ने कही है, में आपस में भी क्लब होना चाहिए। हमारी कमज़ोरियों से कोई और फ़ायदा उठाए, हम आपस में मिलके अपनी कमज़ोरी। आप ही के इलाके में कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा, बिल्डर माफिया और अपने अपने बंगलोज़ बना रहे हैं। नए कब्रिस्तान तो है नहीं, लोगों के लिए मुश्किलातें। और क्या आने वाले वक्त में कोरंगी सनती एरिया स्मार्ट सिटी, सनती जोन बन पाएगा इस हालात में? सर, कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क स्टेट ऑफ द आर्ट। आप जब दाखिल होंगे, आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं आएगा कि मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ, कराची में मौजूद हूँ, और वो पूरा एरिया जो इन्वेस्टमेंट वहाँ की है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर,
जो फैक्ट्रियां हैं मालिकान ने सब पूरी खुद की है, और हम कोशिश कर रहे हैं इस मॉडल को रेप्लिकेट करें, बढ़ाते चले जाएं। जहां सरकार की स्पीड जो है वो, क्योंकि हमारी स्पीड जो है काम करने की, अगर हम प्राइवेट सेक्टर वाले काम करते हैं हमारी स्पीड डिफरेंट, उनके यहाँ रेड टेपिज्म बहुत है चीज़ों में जो है। वो ये आता है कि जी पहले ये पता चले कि ये सड़क केएमसी की है, इसके साथ नाला जो है वो डीएमसी ऑपरेट कर रहा है, और जो सेंटर जी, तो ये यहाँ पे आन के हमें तकलीफ़ होती है। अदरवाइज़ जो अपने घर को जैसे लोग अच्छा बनाते हैं, हम चाहते हैं हम बाहर भी अच्छी चीज़ बनाएं। अवैस भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्या आपने कोई हुकूमत को ऐसी तजवीज़ दी है कि कोरंगी सनती एरिया के अंदर माल बरादर गाड़ियाँ को जो निज़ाम है उनके लिए कोई सिस्टम प्रॉपर हो, कोई रेलवे का ट्रैक हो पाकिस्तान के अंदर वो जा सके, ऐसी कोई तजवीज़ आपने दी है? नहीं, ये इंडस्ट्री, ये जो मलिर एक्सप्रेस वे जो आपका बना है, ये प्रोजेक्ट है, ये हेवी ट्रैफिक के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट होगा आपका वहाँ तक पोर्ट से जो डायरेक्ट कंटेनर्स आएंगे वो इंडस्ट्री में आएंगे, इंडस्ट्री से जिसने पोर्ट जाना है वो शहर की हदूद को छोड़ेगा। इससे हादसात के अंदर कमी भी आएगी। ये एक तजवीज़ हमने भी दी थी और ये हमसे पहले का ही काम चल भी रहा है। हादसात ख़ास करके मोटर बाइक्स, ट्राले, टक्कर बड़े आपके इलाके में भी और आधे कराची का भी यही मसला, इसका हल आपके पास क्या है? सर मेरा ख़्याल है इसके लिए हमें तरबियत की ज़रूरत है। हमारे जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी भी, जो हमारे जो गाड़ियां चलाने वाले, ख़ास तौर पे स्कूल आवर्स में मुझे हैरानगी होती है अगर मैं कभी सड़क पे चला जाऊं, जिस तरह बच्चों को वो लेके जा रहे होते हैं। और हमारे हैवी ट्रैफिक जो ऑपरेटर्स हैं उनकी भी, कि भाई आप अपनी जान को क्यों हथेली पे रख के इस तरह से, आप यकीन करें मैं दहल जाता हूँ देख के, जिस तरह कभी मैं मोटरसाइकिल सवार को देखता हूँ कि जिस तरह से वो बिला खौफ किसी भी गाड़ी के आगे आते हैं, और ब्रेक लगना ना लगना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ट्रैफिक की वजह से रोज़ाना कितनी जानें कराची में जाती हैं। मुझे हैरानगी होती है कि किस तरह हम अपनी जान को जो है वो बिल्कुल दांव पे लगा के रोड पे निकलते हैं। इसी पे मैं अवैस की तरफ जाऊंगा। अवैस, आप शाह फैसल से 4 और 5 उसको इलाके को देख रहे हैं, डिगरो, नाता खान, यहीं से नौजवान बाइक लेके चल पड़ते हैं और बड़े हादसात का शिकार होते हैं। कौन इनको इस तरह की तरबियत दे के उल्टी सीधी बाइक चलाने पे मजबूर करता है? देखिए, बाइक वालों का इतना कसूर नहीं होता ना। ये जो हमारे रोड बने हुए, ये इतने हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बने। टैंकर्स को आपने 18 घंटे की टाइमिंग दी हुई है। जो वाटर टैंकर हैं वो 18 घंटे उसको हाइड्रेंट से पानी मिलता है, और वो इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा, ये मेरा हल्का है, इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है हैवी ट्रैफिक की। क्यों? ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकल के दिन के टाइम पे पाबंदी है। एक तो ये हाइड्रेंट की टाइमिंग आपको कम करनी होगी इसके अंदर, ताकि ये हादसात जो हैं कम हो, क्योंकि टैंकर्स जा रहे हैं, कंटेनर्स जा रहे हैं, तो बाइक वाले ने तो जाना ही है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ आपको बताऊं कि मैंने बहुत दफ़ा लिख के दे चुका हूं सिंध गवर्नमेंट को, ये आपका बिलाल चुरंगी से सिंगर चुरंगी का जो रोड है, इसके ऊपर एक भी ओवरहेड ब्रिज नहीं है रोड क्रॉस करने के लिए। मैंने 2-3 दफ़ा लिख के दिए है, आवाज़ भी उठाई है। इसके साथ मेरे साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर 2 ओवरहेड ब्रिज कायम किए जाएँ। हफ्ते का एक एक्सीडेंट वहाँ पर लाजमी है रोड क्रॉस करते हुए। वहीं के रिहायशी हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पैदल जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते बस वगैरह, पैदल जाते हैं तो वापस आते हैं रोड क्रॉस करते हुए, किसी न किसी हैवी ट्रैफिक के नीचे आ जाते हैं। जुनैद भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ख़ास करके सनती एरिया में ख़वातीन छोटी तनख्वाहों पे काम करती हैं, उनको बेगार कैंप की तरह काम कराया जाता है, मजदूरी ली जाती है, बड़े सख्त किस्म की टाइमिंग, और बड़े मसाइल का शिकार कोरंगी सनती एरिया में ख़वातीन हैं। उसकी क्या वजह है? सर देखिए, जो बात शुरू में उवैस भाई ने कही थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया था कि बहुत सारी जगहों पे आप जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पे जहाँ बात करते हैं तो वो एक अमूमी तौर पे अपना प्रोजेक्ट, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री है, वो कहते हैं जी इस 10,000 गारमेंट के धागे काटने क्रॉपिंग डिपार्टमेंट के लिए हमें आपको 10 दिन देंगे, हमें लेबर ला के बिठाइए और इनके धागे काट के 10,000 गारमेंट 10 दिन में दे दीजिए। तो वो जितनी ख़वातीन लाते हैं उसमें मजमूई तौर पे तनख्वाह उनकी तय करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पे। उस पे मैंने एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ बिल्कुल इस्तेहसाल है, उसके लिए हम हमेशा कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जाहिर सी बात है, काटी अपनी आवाज़
दे सकता है, या जो उसमें इदारा इसमें इंगेज है लेबर डिपार्टमेंट उनको आइडेंटिफाई कर सकता है? लेबर डिपार्टमेंट की बात हुई तो लेबर डिपार्टमेंट से लेके बहुत सारे इदारे अवैस भाई मौजूद हैं जो लेबर लॉज पे, कानून पे काम करते हैं, उनको मेडिकल से लेके पेंशन तक सहूलियात देते हैं। वहाँ पे भी करप्शन माल कमाने का धंधा वो कब ख़त्म होगा? देखें, जो है कोई इदारा काम नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं ये जो इंडस्ट्री ओनर हैं, काटी वाले हैं, मैं इनकी फेवर की भी बात करूँगा। ये जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने इदारे हैं, ठीक है, इनके लोग रोज़ पहुँचे होते हैं फैक्ट्रियों में, ठीक है, ब्लैकमेल करके उनसे जो है पैसे बटोरते हैं। फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, ये पूरा नहीं किया, ये पार्किंग पूरी नहीं की, पार्किंग अलग भेजते हैं। ये हमारे इदारे जब ठीक हो जाएंगे ना, तो ये बाकी की सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। इनको सिर्फ़ और सिर्फ माल चाहिए, माल ये लेके जाएंगे तो इनकी सीट बरकरार रहेगी। जब माल पहुंचाना ये बंद कर देंगे तो इनकी सीट चले जाएगी। भाई माल कमाने की बात आई, आपकी सिंध हुकूमत के आला अख्तियारात के साथ बिज़नेस कमेटी की बात हुई और यही बातें वहाँ हुई, तय हुआ कि वन विंडो बनाई जाएगी, एक ही जगह से टैक्स वसूल किया जाएगा, ये कोई आके नोटिस नहीं देगा। 50 इदारे फैक्ट्रियों में घुसे हुए, हर एक ने अपनी माल कमाना, तो कितने लोगों को पैसे बार बार अलग अलग इन दुकानों को क्यों देते हैं फिर? जी, ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई और वन स्टॉप शॉप के एक ही जगह रिश्वत दी जाएगी, सब जगह नहीं दी जाएगी। नहीं, उसमें देखिए वो डिजिटल पोर्टल है, उसमें आपको लाइसेंस किसी भी काम के लिए, जैसे फॉर इंस्टेंस ट्रेड लाइसेंस आपको किसी भी काम के लिए चाहिए ही होता है, तो आपको किसी आदमी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे अब देखा है, आपने नादरा की ऐप है, तो आपको कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल पे ऐप खोलें, अपना कार्ड रिन्यू कराएं, अपनी तस्वीर खींचें, अपने फिंगर्स, तो उन्होंने लिख दिया कि जी इस ऐप के ऊपर ट्रेड लाइसेंसिंग के लिए आपको ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप स्कैन करके डालिए, ट्रेड लाइसेंस आपको यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, पेमेंट करके आप डाउनलोड कर। ये देखिए, ये मैं जो कंट्रीब्यूशन है, जो काम है सिंध गवर्नमेंट का, क्या आप समझते हैं उन्होंने 144 लाइसेंसेस जो है वो कर दिए आपको ऑनलाइन है, वो आप जाएं और उसके ऊपर कर। तो ये सारी चीज़ों में हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब SBCA का हाल देख लें, अगर किसी ने फैक्ट्री बनानी है तो चाहिए ना आपको, तो SBCA जाना पड़ेगा या KDA जाना पड़ेगा उस काम के लिए। वो नहीं आया सर, वो ऑनलाइन नहीं हुआ कुछ भी काम, तो जो नहीं हुए उनको होना चाहिए, जो हो गए उनको अप्रिशिएट करते हैं। इसमें काम बहुत होना है, अभी थोड़ा काम हुआ है। डेफिनेटली जो बात हुआ साहब ने कही है, सिंध गवर्नमेंट में अभी भी जो काम हुआ है उस पर माइलेज अभी बहुत बाकी है। हमने सफ़र बहुत कम तय किया, हमें बहुत आगे बढ़ना है, वक्त निकल रहा है तेज़ी के साथ। पानी की चोरी कर कौन रहा है? क्या सनतकार खुद कर रहे हैं या सारे इदारे, अफसरान, वाटर सीवरेज बोर्ड सब मिले हुए, सबका ठेका साथ साथ चल रहा है? जी, ये आपका कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है, ये इंडस्ट्री को कनेक्शन बेचता है। कितनी दफ़ा हमने रुकवाए हैं कनेक्शन, वहाँ पर लाखों रुपए में ये कनेक्शन बेचते हैं अनऑफिशियल। नहीं, वो सनतकार जो है वो एप्लीकेशन देता है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कि मुझे कनेक्शन दो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या करता है जी, वो सरकार को पैसा नहीं जाता, अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल से पैसे देता है। रात की तारीखी में आप क्यों काम कर रहे हो, रात की तारीखी के अंदर आप क्यों कनेक्शन कर रहे हो? आवाम की जो पानी की लाइन है, इंडस्ट्री की अलग लाइन होती है, आवाम की जो पानी की लाइन है वो अलग होती है। आवाम के पानी की लाइन के ऊपर जिससे आबादी को पानी मिलना है, वहाँ पर आप कनेक्शन करके क्यों दे रहे हो? आप महीना अलग ले रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंडस्ट्री से महीने की अलग रकम रहते हैं। क्यों? हमारे पैसे उनको नहीं चाहिए, क्योंकि एक सरकारी अगर रेट होगा तो वो सरकार के पास पैसे जाएंगे, मीटर इसलिए नहीं लगा के दे रहे। इंडस्ट्री से जो ये पैसा मंथली लेते हैं या रिश्वत के तौर पे लेते हैं, वो इनकी अपनी जेबों के अंदर जाते हैं। ये पानी का जो निज़ाम है कोई बड़ा निज़ाम नहीं है, सिर्फ नीयत की ख़राबी है। हर घर में पानी है। मेहरबानी मोहम्मद अवैस और मोहम्मद जुनैद नक्की साहब, आप दोनों मेहमानों की मेहरबानी। आज खरी बात में काटी का सदर मोहम्मद जुनैद नक्की और MPA कोरंगी सनती एरिया मोहम्मद अवैस मौजूद थे। हमने बात की कराची की सनती एरिया, एक इलाका कोरंगी सनती एरिया, उसके आसपास इलाके, वहाँ के मसाइल, उसका हल, करप्शन, बदनवानी, और जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होगी तो मसाइल जूँ के तू रहेंगे। पाकिस्तान बनने से अब तक कोरंगी सनती एरिया एक पुराना, कराची का सबसे पुराना इलाका
इदारा, हज़ारों सनतें, लाखों लोगों का रोज़गार, उसमें भी जो टैक्स और मराहतें मिल रही हैं, बहुत सारे सवाल उस पर भी उठते हैं कि उसमें शफाफियत है या नहीं। इस पर भी आज हमने बात की। उस इलाके पे बजट के नाम पे तरक्याती कामों पे अरबों रुपए लग गए और अरबों रुपए लगने हैं। वो पैसे जाते कहाँ हैं, किसकी जेबें भर के अफसरान के साथ बहुत सारे सनतकार भी उस माल गनीमत के धंधे में शामिल रहे। सबकी अगर शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो, सियासी और कारोबारी गठजोड़ की, तो यकीनन उस इलाके के मसाइल हल हो जाएंगे। आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।